नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डूंगरपुर में धड़ल्ले से चल रहे फर्जी क्लिनिक, स्वास्थ्य विभाग ने क्लिनिक को किया सीज, आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई। डीएसटी और अंबा माता थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। अगर शराब के साथ 2 आरोपी हुए गिरफ्तार, आरोपियों के कब्जे से महंगी ब्रांड की शराब की बरामद। उदयपुर की संजय कॉलोनी में आम रास्ते पर हुआ कब्जा, आमजन को करना पड़ रहा है समस्या का सामना। स्थानीय निवासियों ने जिला प्रशासन से की शिकायत। अब खबरें विस्तार से। डूंगरपुर शहर के प्रगति नगर क्षेत्र में एक घर में अवैध रूप से संचालित रवि अस्पताल पर बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सीज कर दिया। घर के 2 कमरों में 9 बेड लगाकर यह अस्पताल बिना किसी वैध अनुमति के संचालित हो रहा था, जहां मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम को मौके पर एक प्राइवेट लैब, अवैध एलोपैथिक दवाइयां और अस्पताल संचालन से जुड़े किसी भी तरह के वैध दस्तावेज नहीं मिले। स्वयं को डॉक्टर बताने वाले भरत खत्री के पास स्वास्थ्य विभाग के 16 मापदंडों में से कोई भी कागजात मौजूद नहीं थे। टीम ने मौके पर अस्पताल के मुख्य गेट को लॉक कर सील चस्पा कर दिया। एडिशनल सीएमएचओ डॉक्टर विपिन मीना ने बताया कि इस अवैध अस्पताल की शिकायतें पहले से मिल रही थी। बुधवार को ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर राहुल जैन, ड्रग इंस्पेक्टर विनोद कुमार, आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर जैन यादव समेत एक विशेष टीम ने जब मौके पर छापेमारी की तो अफरा तफरी मच गई। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी कर सभी दस्तावेज जल्द जमा कराने के निर्देश दिए हैं। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और यह सवाल भी खड़ा हो गया है कि इतने समय तक यह अस्पताल बिना अनुमति के कैसे संचालित हो रहा था। संचालक के द्वारा रवि क्लिनिक के ऊपर, जो कि खुद ही एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनके द्वारा एलोपैथी प्रैक्टिस की जा रही थी। तो मौके पे टीम पहुंची, उसमें डीआई साहब हैं, हमारे बीसीएमओ साहब हैं, और हमने आयुर्वेदिक से भी हमने बुलाए थे चिकित्सा अधिकारी। तो हमने गठित टीम ने यहाँ पर जांच करी। जांच के दौरान पे हमको पाया गया कि जो क्लिनिकल लिस्ट में 2010 के अकॉर्डिंग जो दस्तावेज होने चाहिए, जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट का रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका साथ में इसका रजिस्ट्रेशन खुद का हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन हो गया इसके अंदर, तो जैसे लैब भी चला रहे हैं तो उसके लिए भी बायोमेडिकल वेस्ट का रजिस्ट्रेशन में किसी भी तरह का दस्तावेज नहीं पाया गया है। तो उन दस्तावेज को अभाव को देखते हुए इसमें एक्ट के अंदर अंदर किस तरीके से दवाइयाँ मिली, जो बेड लगे हुए थे, किस तरीके से पूरा अंदर नजारा था? देखिए, एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के लिए एक आईपीडी का होना और उसके अंदर ड्रिप लगाना और एक जो हमने लैब की जांच करी है उसके एक दिन देखा जाता है कि वो इस तरह की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वो केवल एलोपैथी डॉक्टर ही प्रैक्टिस कर सकता है, बीएचएमएस प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उदयपुर जिले में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम प्रभारी श्याम सिंह रत्नू की टीम और अंबा माता थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से विभिन्न ब्रांड की कुल 38 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसे बिना वैध दस्तावेजों के अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना मिलने पर डीएसटी की टीम सहायक उप निरीक्षक रंजीत सिंह व अमजद जी के नेतृत्व में जाब्ता सहित नागा नगरी इलाके में पहुंची। सूचना थी कि 2 व्यक्ति अंग्रेजी शराब लेकर आ रहे हैं। पुलिस टीम ने रास्ते में घेराबंदी कर इंतजार किया और शाम करीब 6:50 पर 2 युवक थैलियों से लेकर आते दिखाई दिए। उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो वे भागने लगे, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में युवकों ने अपना नाम राहुल कुमार मीणा और गौरव तेली बताया। उनके पास से विभिन्न ब्रांड की महंगी शराब की कुल 38 बोतलें बरामद की गई। दोनों आरोपियों के पास शराब रखने या ले जाने का कोई वैध लाइसेंस या कागजात नहीं थे। मौके पर ही शराब को जब्त कर सैंपलिंग की गई और आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर पूछताछ जारी है। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रह चुका है।
उदयपुर शहर की संजय कॉलोनी रात खेत क्षेत्र में आम रास्ते पर अवैध दीवार खड़ी किए जाने से कॉलोनी वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी के निवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल अतिक्रमण हटाकर रास्ता खुलवाने की मांग की है। निवासियों का कहना है कि यह आम रास्ता यूआईटी के स्वीकृत नक्शे और खाता नकल में स्पष्ट रूप से दर्शित है। बावजूद इसके कुछ लोगों ने इस सार्वजनिक रास्ते पर दीवार खड़ी कर दी है और सरकारी जमीन पर पार्किंग शेड बना लिए हैं। इस कारण कॉलोनी के लोग बच्चों के पार्क तक पहुंचने के लिए 500 से 600 मीटर का अतिरिक्त रास्ता तय करने को मजबूर है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कुछ दिन पूर्व राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर संबंधित विभाग ने यह स्वीकारा कि उक्त दीवार अवैध है और रास्ता यूआईटी की भूमि पर स्थित है। विभाग की टीम जेसीबी मशीन के साथ दीवार हटाने पहुंची थी, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते बिना कार्रवाई लौट गई। कॉलोनी वासियों का कहना है कि संकरी गलियों के कारण आपातकाल में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी सेवाएं भी समय पर नहीं पहुंच पाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जातिगत और सांप्रदायिक अफवाहें फैलाकर मामले को भटका रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से शीघ्र अतिक्रमण हटाकर रास्ता खुलवाने की मांग की है, ताकि आमजन को राहत मिल सके और क्षेत्र में सुगम आवागमन सुनिश्चित हो सके। मैं चाहती हूँ कि रास्ता खुले, वो आम रास्ता है, जो हमारा अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। हमारे बच्चे कंप्यूटर कोचिंग करने जाते हैं, मेन रोड से जाते हैं, कल कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? वहाँ बच्चे पार्क में खेलने जाते हैं, उनको डराया धमकाया जाता है। बस हमें रास्ता चाहिए, जो रास्ता है लीगल है वो खोल दो आप बस। और मैं ये चाहती हूँ कि भाई ये दोनों तरफ से रास्ता है, कोई गाड़ी एम्बुलेंस वगैरह घूमने की और फिराने की कोई जगह नहीं है। जैसे कोई आग भी लग जाए तो गाड़ी बुलाएं तो वापस आने में भी असमर्थ हो जाती है बातें। तो अपन चाहते हैं कि भाई ये रास्ते दोनों खुल जाए, इधर के भी और उधर के भी। अपने को कोई लेना देना नहीं, सब परिवार के लिए अच्छी बात है। और वो क्या हर चीज में अपनी दादागिरी बताते हैं तो वो नहीं चलती। ये पार्किंग बनाने के लिए बोल रहे थे और पार्किंग भी है, उसके अलावा राणा जी का स्थान भी है वहाँ, और कोई बात नहीं। और सिविल लाइन बनाने के लिए पाइपलाइन उन्होंने डाली थी और रास्ता उन्होंने करा और बंद भी अभी उन्होंने करा था। हम ये चाहते हैं कि दोनों रास्ते खुले रहे बराबर, और हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई बीमार हो जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए तो ये इसके लिए साफ से अर्जी हमारी यही है। धन्यवाद। और हम सब लोग राधा कृष्ण कॉलोनी राताखेत उदयपुर के निवासी हैं। आज हम सभी लोग जिला कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसमें हमारा कॉलोनी का एक विषय है जो कि पिछले 2-3 सालों से हम उस कॉलोनी के उस बात को सुलझाने के लिए प्रयासरत हैं। हमारी कॉलोनी में 2 कॉलोनियाँ हर्षनगर और राधा कृष्ण कॉलोनी को आपस में जोड़ने के लिए एक आम रास्ता है, जिसके ऊपर एक पुरानी दीवार कई समय से है। अब चूंकि दोनों कॉलोनीज यूआईटी ने कन्वर्ट कर दी है और यूआईटी कॉलोनियाँ कन्वर्ट होने के बाद में उस दीवार का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। हम उस दीवार को हटवाने के लिए प्रयासरत हैं और काफ़ी समय से कोशिश करने के बाद भी अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान सरकार के 181 पोर्टल पर जब हमने संपर्क किया और हमारी कंप्लेंट दर्ज करवाई, तब यूआईटी ने ये माना कि ये आम रास्ता है और ये ज़मीन यूआईटी के खाते में दर्ज है और इसको जल्दी तोड़ दिया जाएगा। कुछ दिनों पूर्व यूआईटी का एक टीम ने आकर के थोड़ा सा रास्ता खोला, लेकिन कुछ राजनीतिक दबाव या कुछ प्रलोभन के चलते वो चले गए और हमारे पुनः शिकायत करने पर वो वापस आए, लेकिन वो हमारे पक्ष में न होकर के पुनः उन्होंने उस दीवार को बनवा दिया, जो कि पूर्ण रूप से अवैध है। और रास्ता खुलने से हम करीब 125-150 परिवारों को कम से कम 800-900 मीटर घूम करके अपने बच्चों को स्कूल लेने और पार्क जाने के लिए जाना पड़ रहा है। जो लोग दीवार को नहीं खुलवा देना चाह रहे हैं, उन लोगों का तर्क है कि इधर से कुछ असामाजिक तत्व आ सकते हैं जो हमारे तोड़फोड़ करेंगे, जबकि ऐसी कोई बात है नहीं। मैं कलेक्टर साहब से निवेदन यही करने आया हूं कि सर, इलीगल चीज़ को तोड़कर लीगली हमें राहत दिलाई जाए ताकि सभी जनों का इसमें फायदा हो सके।
जिला न्यायालय कर्मचारी संघ उदयपुर का आंदोलन छठे दिन भी जारी रहा। मंगलवार को संघ ने न्यायालय परिसर से एक विशाल मार्च निकाला जो दिल्ली गेट चौराहा तक गया। इस दौरान कुछ समय के लिए मार्ग अवरुद्ध रहा और यातायात प्रभावित हुआ। बाद में मार्च वापस न्यायालय परिसर में लौट आया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संघ के जिला अध्यक्ष विशाल गदिया ने मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पर चेतावनी दी कि यदि सरकार या संबंधित प्राधिकरण ने 25 जुलाई तक उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की तो वे केंद्रीय समिति के निर्देशानुसार आंदोलन को और भी उग्र रूप देंगे। गदिया ने कहा कि न्यायिक कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांगे अब भी अनसुनी बनी हुई है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी लंबे समय से वेतन विसंगतियों, पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता और कार्यभार से न्याय संगत बंटवारे जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। बावजूद इसके सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन अब तक नहीं मिला है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश स्तर पर अन्य जिलों के कर्मचारी संघों ने भी इस आंदोलन को समर्थन देना शुरू कर दिया है और यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो यह आंदोलन राज्यव्यापी रूप ले सकता है। संघ ने दोहराया कि उनकी मांगे जायज है और उनका आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन प्रशासन को अब गंभीरता से हस्तक्षेप करना चाहिए, अन्यथा आगे की जिम्मेदारी सरकार की होगी। प्रिया श्रीमाल, मैं हमारे न्यायालय के सभी कर्मचारी पुनर्गठन को लेकर अथक प्रयास कर रहे हैं और 6 दिन से हड़ताल पर हैं और हम सब एकजुट होकर इस हड़ताल को समर्थन प्रदान कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी आवाज़ को सुने और पुनर्गठन का आदेश लागू करे। जैसे कि आदेश नहीं होता है तो फिर क्या? हमारी हड़ताल तो निरंतर चलती ही रहेगी, भले आदेश आज हो उग्र किया जाएगा। आज हमारा आंदोलन के छठे दिन हमने कोर्ट परिसर से दिल्ली गेट चौराहा जाम करते हुए वापस कोर्ट परिसर में आए हैं और अगर हमारी मांगे 25 तक नहीं मानी जाती तो 25 के बाद इससे भी ज़्यादा उग्र रूप हम लेंगे और प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्देशानुसार हम और ज़्यादा उग्रता से आंदोलन करेंगे। बावनबाग से कांग्रेस विधायक एवं उदयपुर जिला प्रभारी इंदिरा मीणा ने बुधवार को उदयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिले में भ्रष्टाचार चरम पर है और आम जनता लगातार अपराध, महंगाई और प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार हो रही है। इंदिरा मीणा ने कहा कि जिले में चोरी, डकैती और हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। उन्होंने स्मार्ट मीटरों को लेकर भी नाराजगी जाहिर करते हुए आरोप लगाया कि जनता से जबरन वसूली की जा रही है और बिजली के नाम पर लूट मचाई जा रही है। कांग्रेस जिला कमेटी के साथ मिलकर एक ज्ञापन अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा। मीणा ने सरकार पर जनता के उत्पीड़न और पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत के साथ कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पुलिस की विश्वसनीयता दिनों दिन गिरती जा रही है, जिससे आमजन का भरोसा टूट रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर प्रशासन ने
इन मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस पार्टी जिले में बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार करेगी। बार बार ज्ञापन भी दे दिया है, बार बार बता भी दिया, लेकिन अभी तक चाहे देहात कमेटी ने चाहे हमें अभी तक कोई सूचना नहीं दी कि प्रशासन उसके लिए क्या कार्य कर रहा है, क्या हो रहा है। मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में ये काम नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है सर? और नगर निगम के आप एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी है, नगर निगम आपके अंदर में आता है सर, पहले भी वो नगर निगम द्वारा ही बनाई गई है। मेरे पास लेटर आज ही देगा मैंने डायरेक्ट में सर राज्यपाल पंजाब लेटर देता है ये समाधि को चेक कराओ सर। हम हमारी बात कर रहे हैं, आप बुलावटी को बोल रहे हो बीच में, हमारा क्या मतलब है उनसे? कमेटी ने करा है कि आपको नहीं, हमारी बात सुन, मैं रुक रहा आप इधर भी आओ। नहीं आप नहीं, हमारी बात करो चिट्ठी दे दी तो अब आप बता दीजिए कितने दिन में करवा दोगे, लगभग कितने दिन में दोगे? जुलाई को जिले के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आए दिन चोरी, डकैती और मर्डर की घटनाएं होती जा रही है और जिस तरीके से स्मार्ट मीटर लगाकर जनता को लूटने का काम किया जा रहा है उसके विरोध के अंदर आज हमने ज्ञापन दिया है एडीएम साहब को और मांग की है कि जिस तरीके से आज जो सरकार का फेलियर है, सरकार नाकाम है, जिस तरीके से जनता को परेशान किया जा रहा है, हमारी विधायक के साथ अभद्रता की गई, प्रीति सत्ताव जी जो हमारी पूर्व विधायक है उनके साथ में, और जिस तरीके से आए दिन ये पुलिस का इकबाल ख़त्म होता जा रहा है, उसके बारे में हमने ज्ञापन दिया है और मांग की है। सुकाड़िया जी की मूर्ति के बारे में बहुत दिनों से मुद्दा चल रहा है, उसके बारे में मांग की है, तो उनके बारे में आईडीएम साहब ने आश्वासन दिया है और उम्मीद करते हैं ये हमारे काम जल्दी हो और आने वाले समय पे अगर इनके ये नहीं होते हैं तो फिर और पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार हम आगे रणनीति बनाकर जनता की मदद करने के लिए, जनता की हेल्प करने के लिए और जनता के मुद्दे को उठाने के लिए फिर हम तैयार हैं। सूरजपोल मार्ग पर स्थित डिजिटेक स्नैप एंड विजन दुकान में मंगलवार रात अज्ञात चोरों ने फिल्मी अंदाज में सेंधमारी कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान के पीछे की तरफ से पहुंचे और पास की एक अन्य दुकान की दीवार में छेद कर अंदर घुसे। इसके बाद दुकान में रखा महंगा स्टूडियो व कैमरा उपकरण उड़ा ले गए। दुकान मालिक को बुधवार सुबह चोरी की जानकारी मिली। जब उन्होंने दुकान खोली तो सामान गायब मिला और पीछे की दीवार में बड़ा छेद नजर आया। सूचना मिलते ही सूरजपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयजा किया। एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है ताकि चोरों के छोड़े गए किसी सुराग या फिंगरप्रिंट से उनकी पहचान की जा सके। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह चोरी पूरी तरह पूर्व नियोजित लग रही है। चोरों को दुकान की संरचना और महंगे उपकरणों के बारे में पूरी जानकारी थी। फिलहाल चोरी गए सामान की कीमत का आकलन किया जा रहा है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है। व्यापारी संघ ने पुलिस प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने और बाजार में सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने की मांग की है। ये तो क्या कह सकते हैं, इसके अंदर में तो किसकी लापरवाही है? किस तरह की चोरी हुई है? क्या आपको क्या मतलब? ये रात के समय कोई आए हैं, ये अभी तो सुबह मुझे पता लगा था, इन्होंने पास वालों ने फ़ोन किया था। ऊपर से इनके यहाँ से कोई टीन शेड तोड़ के और अंदर घुसे, वहाँ से फिर दीवार में अंदर छेद करके और इस वाली शॉप पे अंदर आए हैं, हमारी शॉप पे। अब उसमें से अंदर लेकर रात भर में गए सामान। तो ये इस तरह से जो चोर आए हैं ये पीछे से आए कहाँ से मतलब? हाँ, ये पीछे उनके ऊपर की टीन शेड की जगह थी, वो शेड या ऊपर से कुछ तोड़ के अंदर घुसे और वहाँ से फिर अंदर उतर के फिर इधर आए। पुलिस गश्त के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेन रोड पे इस तरह की चोरियां होती तो क्या आपका व्यापार मंडल क्या कहना चाहेगा? व्यापार मंडल तो वो अपना काम करेंगे जो भी है, लेकिन अब ये इस तरह की घटनाएं ना हो, हम तो ये चाहेंगे आगे से आगे। आज सुबह पड़ोस कृष्णा इंजीनियरिंग वाले हैं, इनका फ़ोन आया था कि इस तरीके से आपकी दुकान में छेद किया हुआ है।
और सामान बाहर बिखरा पड़ा है। तो तुरंत मेरे मामा के भांजे हैं ये, वो आए, उन्होंने दुकान देखी, पुलिस में हमने कंप्लेन की वहाँ पे, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है हम लोग SFL की टीम भेजते हैं। उस बात को समय हो गया है। इस बाज़ार के एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे दीपक भैया हैं, वो लोग भी आए, उन्होंने CI साहब को फ़ोन किया, तत्काल वो आ गए, उन्होंने भी आके सर्वे किया। देखने का उन्होंने बोला भाई हम इसकी जांच करते हैं, परंतु ये बहुत दुखद विषय है। मतलब मेन रोड पे इस तरह की चोरी होना, मतलब ये तो ज़्यादा दुखद विषय है मेन व्यापार में। सर यहाँ पर गश्त होती या नहीं, बाज़ार को तो कोई ध्यान नहीं है, लेकिन जैसा हमको अंदेशा है, जो लोग आए थे वो दुकान के पीछे सूना रास्ता है RMA की तरफ से, उसकी तरफ से चढ़ के टीन शेड पे आए। टीन शेड को उन्होंने खोला है, खोल के वो लोग नीचे उतरे और तोड़ने का सामान भी जो है वो लक्ष्मी इंजीनियरिंग है, वहीं पे उन्होंने ढूंढा है और वहीं से दुकान को तोड़ा। क्या इस तरह के पीछे CCTV कैमरा या कहीं है? एक कैमरा हमारे जांच पे पता पड़ा तो RMA कंपाउंड के लिए लगा हुआ है, परंतु वहाँ आशापाल के पेड़ों की शाखाएं बड़ी होने की वजह से मुझे नहीं लगता वो हमारे किसी सहयोग में आएगा। उदयपुर के समीप स्थित रिको गुडली औद्योगिक क्षेत्र की मोदी केमिकल्स फैक्ट्री में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक की पहचान रामलाल गाडरी के रूप में हुई है, जो फैक्ट्री में गाड़ी भरने का काम करता था। परिजनों के अनुसार रामलाल दोपहर करीब 2 बजे फैक्ट्री गया था, लेकिन इसके बाद से उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया। शाम को अचानक उदयपुर MB हॉस्पिटल से फोन आया कि रामलाल की मृत्यु हो चुकी है और उसका शव फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा अस्पताल लाया गया है। यह खबर सुनते ही परिजन रात को फैक्ट्री पहुंचे, लेकिन फैक्ट्री पूरी तरह बंद मिली और फैक्ट्री मालिक व मुनीम दोनों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ थे। सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीण व परिजन फैक्ट्री के बाहर जुट गए और धरने पर बैठ गए। मौके पर आक्रोशित भीड़ ने नारेबाजी करते हुए फैक्ट्री मालिक को बुलाने की मांग की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मावले विधायक पुष्कर लाल डांगी और भाजपा नेता कुलदीप सिंह चुंडावत भी मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। वहीं डबोक, घासा और फतेहनगर थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात को काबू में करने की कोशिश की। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का आरोप है कि रामलाल की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, जिसके निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही परिजनों ने मृतक के आश्रितों को मुआवजा और फैक्ट्री मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन द्वारा समझाइश का दौर जारी है, लेकिन ग्रामीण फैक्ट्री मालिक के मौके पर आने की मांग पर अड़े हुए हैं। होने वाली होगी इसका किसको पता है? और दबा दी गई होगी और 5 और 2 अपन सब मिलकर इस चीज़ का बेड़ा उठाएं। और मैं तो इन कमेटी से और जो भी लोग अपने भाई लोग आए हैं उनसे कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और यहाँ टेंट लगाएं, प्रशासन को लगे और प्रशासन पूरा यहाँ आए, तो हमारी बात को माने और सरकार तक पहुँचाए, तो हम इस बात को स्वीकार करेंगे। नहीं तो यहाँ से कितने ही दिन लग जाए, हम सब यहाँ डट के रहेंगे, सड़कों पे उतरेंगे और हमारा न्याय मांगेंगे। जय हिंद, जय भारत। उदयपुर जिले के थाना बेगरिया क्षेत्र में हुए एक लूटपाट के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। घटना 3 जून 2025 को हुई थी, जब पार्थी विरमाराम अपनी मोटरसाइकिल से लोहारचा से घर लौट रहे थे। रास्ते में भूतवड़ रोड नड़िया के पास 3 अज्ञात युवकों ने उन्हें रोककर पहले मारपीट की और फिर उनकी मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। पीड़ित की रिपोर्ट पर थाना बेगरिया में दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और वृत्ताधिकारी कोटरा राजेंद्र सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी उत्तम सिंह बेगरिया और उनकी टीम ने तकनीकी व सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में राकेश उर्फ काकसी, नेताराम और पिंटाराम को गिरफ्तार कार्यालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश के बाद तीनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।
भारतीय पुलिस सेवा के 2021 बैच के युवा और तेज तर्रार अधिकारी आईपीएस मनीष कुमार ने बुधवार को डूंगरपुर जिले के 75वें पुलिस अधीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। मनीष कुमार इससे पहले उदयपुर जिले के मामले एडिशनल एसपी पद पर कार्यरत थे, जहां उन्होंने अपना प्रोबेशन पीरियड पूरा किया। एसपी ऑफिस पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कार्यभार संभालने के बाद मनीष कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर ही पुलिस का ध्येय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर जिले में बढ़ते साइबर अपराध, पत्थरबाजी और लूट की घटनाओं को रोकने के लिए जल्द ही एक स्पेशल टीम का गठन किया जाएगा। इसके अलावा जिले में हो रहे विभिन्न अपराधों की समीक्षा कर उनके अस्थायी समाधान के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार की जाएगी। एसपी मनीष कुमार ने यह भी कहा कि आम जनता की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और पुलिस की कार्यशैली को अधिक पारदर्शी और जन सहभागी बनाया जाएगा। उन्होंने जिले वासियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि पुलिस और जनता के बीच समन्वय से ही अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है। जी, प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि जो भी राजस्थान पुलिस का जो ध्येय वाक्य है, आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, उसको धरातल पर उतारा जाए। अपराधियों में कैसे भय स्थापित करना है राजस्थान पुलिस भली भांति जानती है और आमजन में विश्वास कायम करने के लिए सभी डूंगरपुर वासियों का और सभी मीडिया बंधुओं का हमें सहयोग अपेक्षित है। हमारा जिला डूंगरपुर बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत जिला है। जहाँ तक मुझे सुनने में आया अभी तक के लोग भी बहुत ही शांत हैं, सरल स्वभाव के लोग हैं। ऐसे में आमजन के लिए कैसे हम पुलिस प्रशासन को सुलभ बनाएं, सुगम बनाएं, कैसे आमजन का समयबद्ध तरीके से समस्याओं का निस्तारण हो, इस पर ध्यान दिया जाएगा। पुलिस और आमजन कैसे एक टीम में रह करके और टीम के दो खिलाड़ियों की तरह एकजुट होकर के अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्य करें, इस पर जोर दिया जाएगा। और इसी क्रम में मैं ये भी अपेक्षा करता हूँ कि जो भी डूंगरपुर वासी है, खास करके जो युवा है, वो हमारी आँख और कान बने और हमारा सहयोग करें जिले को, इस खूबसूरत जिले को और भी बेहतर बनाने का और अपराध और अपराधियों से मुक्त करवाने का। उदयपुर शहर के दूधतलाई क्षेत्र में बुधवार सुबह एक महिला के डूबने की सूचना से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद नगर निगम गैराज के ठेकेदार के हेल्पर रोहित और ड्राइवर ने समय रहते सूझबूझ और हिम्मत का परिचय देते हुए महिला की जान बचा ली। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला अचानक दूधतलाई के पानी में डूबने लगी। वहां मौजूद हेल्पर रोहित ने बिना देर किए पानी में छलांग लगाई और महिला को बाहर निकाला। इसके बाद रोहित और साथ में मौजूद ड्राइवर ने उसे सीपीआर देकर होश में लाया। स्थानीय लोगों ने दोनों कर्मचारियों के साहस और तत्परता की सराहना की। मौके पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस की सहायता से महिला को आगे के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। नगर निगम प्रशासन की ओर से भी इस सराहनीय कार्य के लिए हेल्पर रोहित और ड्राइवर की प्रशंसा की गई है। उम्मीद की जा रही है कि उन्हें जल्द ही आधिकारिक रूप से सम्मानित भी किया जाएगा। माउंट आबू में एक पत्रकार पर हुए हमले और आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी न होने को लेकर उदयपुर के पत्रकार संगठनों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला है। लेक्सिटी प्रेस क्लब और इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की है। पत्रकारों का कहना है कि माउंट आबू में पत्रकार के साथ मारपीट और जानलेवा हमला लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश है और सरकार की निष्क्रियता इस पर मौन स्वीकृति के समान है। हमले के कई दिन बीत जाने के बावजूद ना तो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और ना ही कोई ठोस कार्रवाई।
पत्रकार संगठनों ने सरकार से मांग की है कि हमले में शामिल सभी आरोपियों को तत्काल नौकरी से बर्खास्त किया जाए, आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, साथ ही पत्रकारों की सुरक्षा के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई हो और पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो पत्रकार संगठन विधानसभा का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है। पत्रकार संगठनों ने कहा कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं, ठोस कदम की आवश्यकता है। कि जिस तरह से दोनों ही साथियों ने बताया, लेक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष और IFWJ के अध्यक्ष ने बताया कि किस तरह माउंट आबू में एक पत्रकार साथी के साथ मारपीट हुई, हमला हुआ और उसके बावजूद भी सरकार ने अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की है। तो IFWJ और लेक सिटी प्रेस क्लब और उसके साथ ही प्रदेश के सारे ही पत्रकारों में काफ़ी आक्रोश है और जल्द ही सरकार ने हमारी जो 3 मांगे हैं, एक तो उनको नौकरी से बर्खास्त करना, तुरंत गिरफ्तारी करना और जीरो टॉलरेंस पे पत्रकारों की FIR दर्ज होने के साथ साथ पत्रकार सुरक्षा कानून बनाना। अगर ये जल्द ही सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो विधानसभा का घेराव पत्रकार संगठन करेंगे। ये जल्दी ही होगा और हम सरकार से मांग करते हैं, साथ में चेतावनी भी देते हैं कि अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारों को माना जाता है तो पत्रकारों की सुरक्षा का जिम्मा भी सरकार का होना चाहिए। प्रदेश में सिरोही जिले के माउंट आबू में वरिष्ठ पत्रकार हरपाल सिंह जी पर नगरपालिका के कुछ कर्मचारियों ने खबर प्रकाशित करने के दरमियान जानलेवा हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आज घटना को 20 से अधिक दिन हो गए, लेकिन फिर भी न तो पुलिस की तरफ से उन पर कोई गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है और न ही उनको आगे अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रशासन की तरफ से कुछ योजना बनाई गई है। उसके विरोध में पूरे प्रदेश में सभी जगह ज्ञापन दिया जा रहा है। आज हम लोग उदयपुर में IFWJ और लेक सिटी प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में उपस्थित हुए हैं। हमने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन में हमारी 2 मांगे हैं। एक तो जो आरोपी है उनको अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए, दूसरा पत्रकार सुरक्षा कानून जो है उसको अतिशीघ्र लागू किया जाए, क्योंकि जो फील्ड में रहता है उसके ऊपर अपनी जान माल का नुकसान होने का सबसे ज़्यादा अंदेशा रहता है। आरोपी किसी भी समय कोई जानलेवा हमला कर रहा है, कोई सुपारी दे रहा है, तो उससे पत्रकारों में एक भय का माहौल है, जिससे वो अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खुल के अभिव्यक्त करने में डर के माहौल में जी रहा है। तो मेरी सरकार से, प्रशासन से गुजारिश है अतिशीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को डबोक एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री के साथ चित्तौड़गढ़ सांसद CP जोशी भी मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी, जिला कलेक्टर नमित मेहता और SP योगेश गोयल सहित प्रशासन और भाजपा के कई पदाधिकारियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे। डबोक एयरपोर्ट पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की तगड़ी तैनाती देखी गई। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों में उत्साह का माहौल था। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मुख्य कार्यक्रम निम्बाहेड़ा में प्रस्तावित है, जहां वे हेलीकॉप्टर के माध्यम से रवाना हुई। निम्बाहेड़ा में वे क्षेत्रीय विकास कार्यों की समीक्षा और जनप्रतिनिधियों से संवाद के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कुछ सरकारी योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम भी संभावित है। एयरपोर्ट पर मौजूद भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी ने मुख्यमंत्री को वल्लभनगर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया और विकास कार्यों के लिए सहयोग की मांग की। न्यूज़ राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। डूंगरपुर में धड़ल्ले से चल रहे फर्जी क्लिनिक, स्वास्थ्य विभाग ने क्लिनिक को किया सीज, आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई। जीएसटी और अंबरमाता थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम, मगर शराब के साथ 2 आरोपी हुए गिरफ्तार।
आरोपियों के कब्जे से महंगी ब्रांड की शराब की बरामद। उदयपुर की संजय कॉलोनी में आम रास्ते पर हुआ कब्जा, आमजन को करना पड़ रहा है समस्या का सामना। स्थानीय निवासियों ने जिला प्रशासन से की शिकायत। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।